दोस्तों, बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की तो भारत में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 96,551 कोविड-19 केस, कोरोना वायरस से 1,209 की मौत। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे, यहाँ हुआ पूर्ण लॉकडाउन, सुबह से ही पसरा सन्नाटा, विमान से लेकर ट्रेन सब कुछ बंद। इसी के साथ आगे देखेंगे, भारत चीन के बीच समझौते के बावजूद नरमी नहीं, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है चीन। इसी के साथ दोस्तों आगे देखेंगे, खतरनाक हुई कोरोना की रफ्तार, अक्टूबर के पहले हफ्ते में 70 लाख के पार होगा आंकड़ा। साथ ही आगे देखेंगे, सुशांत के घर से सामान में छिपाकर रिया के घर भेजी गई थी ड्रग्स, जांच में हुआ है खुलासा। इसी के साथ आगे देखेंगे, पबजी खेलने के चक्कर में 15 साल के पोते ने दादा के अकाउंट से उड़ाए 2 लाख रुपए से ज्यादा। दोस्तों, आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। देश में ना फैले कोरोना, इसलिए नॉर्थ कोरिया ने दिया गोली मारने का आदेश अमेरिका। आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों, ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। यहाँ हुआ पूर्ण लॉकडाउन, सुबह से ही पसरा सन्नाटा, विमान से लेकर ट्रेन सब कुछ बंद। अनलॉक 4.0 में केंद्र सरकार द्वारा बिना उसके परामर्श के राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन लागू नहीं किए जाने के दिशा निर्देश के बावजूद बंगाल में पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार को लॉकडाउन के चलते एक बार फिर सुबह से ही आम जनजीवन प्रभावित है। इस महीने का ये दूसरा लॉकडाउन है। वहीं नीट परीक्षा के चलते राज्य सरकार ने 12 सितंबर शनिवार को होने वाला लॉकडाउन वापस ले लिया है। इधर पूर्ण लॉकडाउन के चलते कोलकाता सहित राज्य के अधिकतर जिलों में सुबह से ही सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और सार्वजनिक परिवहन के अधिकतर साधन सड़कों से नदारद हैं। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूर्ण लॉकडाउन के चलते सभी सरकारी और निजी कार्यालय, दुकान व बाजार, बैंक व अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद हैं। आगे देखिए, चीन ने कोरोना से बचाव के लिए पहले नेजल स्प्रे के क्लिनिकल ट्रायल को दी मंजूरी। कोरोना वायरस के कहर को रोकने के लिए सभी देश टीका निर्माण के काम में जुटे हैं ताकि इस आक्रामक वायरस से बचा जा सके। चीन ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए अपने पहले नेजल स्प्रे टीके के परीक्षण को मंजूरी दे दी है। कोरोना के खिलाफ चीन के इस नेजल स्प्रे वैक्सीन के पहले चरण का ट्रायल नवंबर में शुरू हो सकता है और इसमें 100 प्रतिभागियों को शामिल किया जा सकता है। सरकारी ग्लोबल टाइम्स की खबर के अनुसार ये नेजल स्प्रे एक प्रकार का टीका है जिसे चीन के राष्ट्रीय चिकित्सा उत्पाद प्रशासन ने मंजूरी दी है। अगली खबर में, भारत चीन के बीच समझौते के बावजूद नरमी नहीं, चीनी सेना बढ़ा रही है सैनिकों की संख्या। भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण और खूनी सीमा संघर्ष के 4 महीने हो गए हैं। अब भारत और चीन ने गतिरोध को दूर करने के लिए सुरक्षा बलों को पीछे हटने और तनाव को कम करने के लिए 5 सूत्रीय समझौते पर सहमति जताई है। लेकिन एलएसी पर जैसे हालात हैं उसके हिसाब से नरमी के संकेत दोनों ही ओर से मिलते नहीं दिख रहे हैं। चीन एक तरफ बात कर रहा है, लेकिन उसने एलएसी पर सैनिकों की संख्या बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। ये भारत और चीन के बीच समझौते का उल्लंघन है। जमीनी स्तर पर देखा जाए तो चीन की सेना अधिक सैनिकों को एकत्र कर रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार अब पेंगोंग झील के उत्तर की ओर फिंगर 3 क्षेत्र के पास पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों को एकत्र करने की जानकारी मिली है। भारत के दक्षिण की ओर से कुछ सामरिक ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद चीनी सेना उत्तर दिशा में भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश कर रही है। आगे देखिए, हर रूट पर दौड़ेगी मेट्रो, लेकिन ये शर्तें न मानने पर होगी कार्रवाई। कोरोना वायरस के कारण लोकल ट्रांसपोर्ट घटने से परेशानी का सामना कर रहे दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर है। 12 सितंबर से दिल्ली मेट्रो सभी लाइन पर चलेगी। मेट्रो शनिवार से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर भी दौड़ती नजर आएगी। इस लाइन के शुरू होने के साथ मेट्रो का ऑपरेशन सुबह 6 से रात 11 बजे तक होगा। फिर यात्री मेट्रो में दिन भर सफर कर सकेंगे। डीएमआरसी की तरफ से ये सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली मेट्रो में ज्यादा भीड़ एक साथ ना आए, इसके चलते कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक ने शुक्रवार को यात्रियों से अपील करते हुए कहा है कि वे पीक आवर को अवॉइड करें ताकि दिल्ली मेट्रो सभी यात्रियों को इस कोरोना बीमारी से बचाकर एक बेहतर सुविधा दे सके। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आप देखेंगे, पबजी खेलने के चक्कर में 15 साल के पोते ने दादा के अकाउंट से उड़ाए 2 लाख रुपए से ज्यादा। अब जानिए, सुशांत के घर से सामान में छिपाकर रिया के घर भेजी गई थी ड्रग्स, जांच में खुलासा। रिया चक्रवर्ती की बेल याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब रिया और सुशांत के बारे में ड्रग्स मामले को लेकर कुछ नई बातें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन में सुशांत रिया के घर कुछ समय बिताना चाहते थे। सुशांत के घर से रिया के घर एक कोरियर भेजा गया था। सुशांत के घर से दीपेश सावंत ने एक कोरियर बॉय को दिया था और रिया के घर पर शोविक ने कोरियर बॉय से कोरियर लिया था। उस कोरियर में आधा किलो बट्स था। बट्स वाला कोरियर पकड़ा ना जाए, इसलिए उस कोरियर के पैकेट में कुछ घर का सामान भी पैक किया गया था। ये कोरियर अप्रैल के बीच में भेजा गया था। साथ ही अगली खबर में, पबजी खेलने के चक्कर में 15 साल के पोते ने दादा के अकाउंट से उड़ाए 2 लाख रुपए से ज्यादा।
पबजी मोबाइल पिछले कुछ दिनों से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बैन किए गए मोबाइल गेम ऐप पबजी के जरिए बच्चों को काफी बुरी लत लग गई थी। पबजी के बैन होने के बाद एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक 15 साल के पोते ने अपने दादा के पेंशन अकाउंट का गलत इस्तेमाल इस गेम को खेलने के लिए किया। पोते ने दादा के पेंशन अकाउंट से 2 लाख रुपए से अधिक रकम को निकालकर गेम खेलने में उड़ा दिया। किशोर ने अपने दादा के अकाउंट से 2,34,000 रुपए पबजी मोबाइल में एस रैंक हासिल करने के लिए खर्च की है। साथ ही अब जानिए, खतरनाक हुई कोरोना की रफ्तार। अक्टूबर के पहले हफ्ते में 70 लाख के पार होगा आंकड़ा। भारत में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं। इस बीच एक स्टडी ने दावा किया है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में भारत में कोरोना के केस 70 लाख पार हो सकते हैं। साथ ही अमेरिका समेत दूसरी दुनिया में सबसे अधिक केस भारत में हो जाने की आशंका व्यक्त की है। आपको बता दें, निष्कर्ष इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस ने हाल ही में एक डेटा भेजा है कि भारत में अक्टूबर के पहले हफ्ते तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामले देश में सर्वाधिक हो सकते हैं और भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। साथ ही अब जानिए, पीएनबी दे रहा है सस्ते में मकान व दुकान खरीदने का मौका। इस तरह आप भी उठा सकते हैं फायदा। घर या दुकान खरीदने की सोच रहे हैं तो देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक आपको ये मौका दे रहा है। दरअसल पीएनबी रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी की राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन मेगा ई नीलामी करने जा रहा है। ये नीलामी पारदर्शी तरीके से 15 और 29 सितंबर को की जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि कैसे आप इस प्रॉपर्टी की नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और इसको खरीद सकते हैं। बैंक की संबंधित शाखाओं ने इस बारे में अखबारों में विज्ञापन दिए हैं और पीएनबी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी जानकारी दी है। जिन प्रॉपर्टी की ई नीलामी होने जा रही है वे उन लोगों की गिरवी संपत्तियां हैं जो बैंक का कर्ज चुकाने में नाकाम रहे हैं और अब पीएनबी उनसे बकाया वसूलने के लिए इन प्रॉपर्टीज की नीलामी करने जा रहा है। साथ ही अब जानिए, देश में ना फैले कोरोना इसलिए नॉर्थ कोरिया ने दिया गोली मारने का आदेश। अमेरिका दक्षिण में अमेरिकी सेनाओं के कमांडर के मुताबिक उत्तर कोरिया के अधिकारियों ने कोरोना वायरस संक्रमित शख्स के चीन से देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए शूट टू किल जारी किए हैं। उत्तर कोरिया ने अभी तक देश में एक भी कोरोना केस की पुष्टि नहीं की है। साथ ही अब जानिए, सरकार ने गांव के लिए शुरू की पोस्ट ऑफिस की 5 स्टार योजना। आम आदमी को मिलेगा सीधा फायदा। डाक विभाग ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं का देश के सभी हिस्सों में पहुंचाने के लिए 5 स्टार गांवों के नाम से एक योजना शुरू की है। ये योजना विशेष रूप से सुदूरवर्ती गांव में जन जागरूकता और डाक उत्पादों और सेवाओं तक पहुंचने की खाई को पाटने का प्रयास करेगी। 5 स्टार गांवों की योजना के तहत सभी डाक उत्पादों और सेवाओं को ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा। शाखा कार्यालय ग्रामीण की सभी संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेंगे। साथ ही अब जानिए, आलू प्याज के बाद अब हरे धनिया की कीमतों में आई तेजी। 400 रुपए के पार पहुंचे दाम। कोरोना की वजह से परेशान आम लोगों पर अब महंगाई की भी मार पड़ रही है। खास तौर पर रोज की जरूरी चीजों में शामिल सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। पहले आलू, फिर प्याज और अब हरे धनिये की कीमतों में जोरदार तेजी आई है। 1 किलोग्राम हरे धनिये का दाम 400 रुपए के पार पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर सहित देश के कई हिस्सों में जो सब्जियां 20 से 30 रुपए प्रति किलोग्राम बिकते थे, उन्हीं सब्जियों के दाम अब 100 रुपए के पार चले गए हैं। बीते 1 महीने के दौरान प्याज की कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं। साथ ही अगली खबर में, भारत और जापान ने किया ऐसा समझौता जिससे बढ़ेगी चीन की टेंशन। भारत और जापान ने ऐसा समझौता किया है जिसकी वजह से चीन को मिर्ची लग सकती है, क्योंकि इस समझौते के बाद चीन कोई भी हरकत करने से पहले कई बार सोचेगा। भारत और जापान की ये डील सैन्य बलों की आपूर्ति और सेवाओं के आदान प्रदान को लेकर है। यानी युद्ध की स्थिति में भारत और जापान एक दूसरे को सैन्य सहायता मुहैया कराएंगे। इससे पहले भी भारत ने अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया से ऐसी डील कर चुका है। सीमा विवाद को लेकर एलएसी पर चल रहे टकराव के बीच भारत ने हिंद महासागर में भी चीन की घेराबंदी तेज कर दी है। भारत और जापान के बीच हुए ऐतिहासिक रक्षा समझौते को बेहद अहम माना जा रहा है। समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे से फोन पर बात भी की है। मोदी और आबे दोनों ने रक्षा सौदे के लिए एक दूसरे का आभार जताया। साथ ही अगली खबर में, 12 सितंबर से 3 दिनों तक इन राज्यों में भारी बारिश का खतरा। मौसम विभाग आईएमडी ने चेताया। मानसून बीतने को है। इस सप्ताह कई राज्य गर्मी और उमस से बेहाल रहे। सावन के बाद भादो मास में भरपूर पानी था, लेकिन कई राज्यों में बारिश का क्रम रुक गया है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने पूर्वानुमान जताया है कि 12 सितंबर से अगले 3-4 दिनों तक कुछ राज्यों में बहुत भारी बारिश की संभावना है। इससे लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिलेगी। हालांकि बारिश के खतरे से बचने की भी चुनौती है। स्काईमेट वेदर के अनुसार 14 और 15 सितंबर को महाराष्ट्र तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश दर्ज की जाएगी। इस सिस्टम का प्रभाव उत्तरी मध्य प्रदेश और दिल्ली में 16 से 18 सितंबर के बीच दिखेगा। इन भागों में हल्की बारिश दर्ज की जाएगी। 15 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान से मानसून वापसी करता है, जबकि दिल्ली से इसकी वापसी 21 सितंबर को हो जाती है।
आगामी सिस्टमों के चलते राजस्थान से मानसून की वापसी 15 दिनों के लिए टल सकती है। उम्मीद है कि 13 से 18 सितंबर के बीच मध्य भारत के राज्यों पर इसका प्रभाव रहेगा। मध्य भारत के महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात और पूर्वी राजस्थान तक ये मानसून को सक्रिय करेगा। साथ ही अगली खबर में सिविल सर्विसेज अधिकारी जो रोज देते हैं विद्यार्थियों को फ्री कोचिंग, जानकर रह जाओगे हैरान। आपने ऐसे कई अधिकारियों का नाम सुना होगा जो अपनी नौकरी के साथ साथ गरीबी में जीवन बिता रहे बच्चों को पढ़ाते भी हैं। हम आपको इलाहाबाद के एक ऐसे अधिकारी से मिलवा रहे हैं जो कि खुद इनकम टैक्स कमिश्नर हैं और वो ऑनलाइन रोज हजारों छात्रों को कोचिंग देते हैं। इस दौरान उन्हें सिविल सर्विसेज परीक्षा क्रैक करने का गुर सिखाते हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय राजस्व सेवा में 1993 बैच के अधिकारी वीरेंद्र ओझा की। वो इस समय अहमदाबाद में इनकम टैक्स कमिश्नर के रूप में तैनात हैं। वो दिन में ड्यूटी करते हैं और शाम में विद्यार्थियों को फ्री कोचिंग देते हैं। यही नहीं, वो दिन में लंच भी नहीं करते हैं और लंच टाइम के रूप में जो 45 मिनट का समय मिलता है उसका उपयोग वो ऑनलाइन लेक्चर देने में करते हैं। अब अगली खबर में, अब देश के बैंकों में नियुक्त होगा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। आरबीआई ने बताया क्या होगा काम। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को बैंकों में मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, ताकि बैंकिंग इंडस्ट्री में अनुपालन और रिस्क मैनेजमेंट कल्चर में एक रूपता लाई जा सके। इस संबंध में आरबीआई की एक सर्कुलर के मुताबिक सीसीओ को जनरल मैनेजर रैंक पर कम से कम 3 साल के लिए नियुक्त करना होगा। ये पद जनरल मैनेजर के रैंक का नहीं होता है, तो भी सीईओ की रैंक के 2 लेवल के नीचे वाली रैंक का नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। साथ